लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। सो भाइयों बहनों, आज 25वां दिन है मास पारायण का, 17 अगस्त और मंगलवार। आज थोड़ा भारत से निकल रहे हैं, निकल के दुनिया की सैर करते हैं। तो आज ट्रिनिडाद पहुंचते हैं। बड़ी सुंदर जगह मैंने सुना है, तो कभी हमें वहाँ का वीसा मिल जाए तो पहुंचेंगे वहाँ पे। आशा जी से मैंने बहुत रिक्वेस्ट की हमको वीसा दिलाइए, तो हम वहाँ पर आए। तो आशा मोर जी है। डॉक्टर ओम जी, आप कभी भी आइए, आपका घर है, मंदिर है। नहीं, हम तो शिव जी की सेना की तरह सब लोग आएंगे यहाँ पे, बानर भालू और जो भी है सारे के सारे लोग पहुंच जाए। जो जितने भी चेहरे दिखाई दे रहे हैं वो सब आएंगे। तो आशा मोर्जे ट्रिनिडाद में ये लंका कांड आज 271 से 103 71 to 103 का पाठ करेंगे, करीब 45 से 50 मिनट समय में। और उसके बाद में आदरणीय श्री राजेश मिश्रा जी जो मुंबई में आज के पाठ की समीक्षा करेंगे। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मेरा प्रणाम, पुनः स्वागत और जय श्री राम। और आशा जी से मेरी प्रार्थना के पाठ प्रारंभ करें। जय श्री राम। जय श्री राम। सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी द्विभुज दशरथ अजर बिहारी। संग्राम भूमि विराज रघुपति अतुल बल कौशल धनी। श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन अरुण तन सोनित कनी। भुज जुगल फेरत सर सरासन। भालु कपि चहुदिसि बने। कहे दास तुलसी कही न सक छवि शेष जियानन गणे। निश्चरे अधम मलाकर ताहि दीन निज धाम। गिर जाते नर मंदमती जे न भजई श्री राम। सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। दिन के अंत फिरी दो अनी समर भई सुभटन सम घनी। राम कृपा कपि दल बल बाढ़ा। जिमि तन पाहि लागे अति दाढ़ा। छीजहि निशिचर दिनु अरु राति। निज मुख कहे सुकृति जेहि भांति। बहु बिलाप दस कंधर करई। बंधु शीस पुनि पुनि ओर धरई। रोवहि नारी हृदय हति पानी। तासु तेज बल विपुल बखानी। मेघनाद तेहि अवसर आयो। कहि बहु कथा पिता समुझायो। देखो काली मोली मनुसाई। अबहि बहुत का करो बड़ाई। इष्ट देव से बल रथ पायो। सो बल तात न कोई दिखायो। यही विधि जलपत भयो बिहाना। चहु दुआर लागे कपि नाना। इत कपि भालु काल सम वीरा। उत रजनी चर अतिरल धीरा। लरहि सुभटे निज 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 जय हेतु। बरनि न जाई समर खग केतु। मेघनाद माया मय रथ चढ़ी गयो आकाश। गरजेउ अट्टाहस करी। भई कपि कट कहि त्रास। सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। शक्ति शूल तरवार कृपाना। अस्त्र शस्त्र कुल सायधु नाना।
कुली सायुध नाना डारई परसु परिघ परस पासाना लागे दृष्टि करे बहुबाना दस दिसि रहे बान नभ छाई मानहु मघा मेघ झरि लाई धरु धरु मारु सुनिए धुनि काना जो मारई थे को न जाना गही गिरी तरु आकाश कपि धावहि देखहि देहि न दुखित फिर आवही अब घट घाट बाट गिरी कंदर माया बल की निसि सर पंजर जाहि कहाँ व्याकुल भय बंदर सुरपति बंदी परे जनु मंदर मारुत सुत अंगद नल नीला कीन सिबि कर सकल बल सीला भूमि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण सरनि मारी कीन सि जर जर तन पुनि रघुपति सै जूझे लागा सर छाणई हुई लागहि नागा ब्याल पास बस भये खरारी सोवस अनंत एक अभिकारी नट इवे कपट चरित कर नाना सदा स्वतंत्र एक भगवाना रन शोभा लगी प्रभु बधायो नाग पास के बने भय पायो गिरिजा जासु नाम जपी मुनि काटहि भव पास सो की बंध कर आवई व्यापक विश्व निवास सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय चरित राम के सगुन भवानी तर्क न जाहि बुद्धि बलवानी अस विचारी जे तर्क विरागी राम ही भजहि तर्क सब त्यागी व्याकुल कटुक कीन घन नादा पुनि भा प्रगट कहे दुर्बाधा जामवंत कहे खल रहु ठाढ़ा सुनि करिता ही क्रोध अति बाढ़ा बूढ़ जानी सठ छाणे तो ही लागे सि अधम पचारे मोही असि कही तरल त्रिशूल चलायो जामवंत कर गही सोई धायो मारिसी मेघनाद के छाती परा भूमि घुर में सुर घाती पुनि रिसान गही चरण फिरायो मही पछारी निज बल दिखरायो भय प्रसाद सो मरई न मारा तब दलपद लंका पर डारा यहाँ देव ऋषि गरुड़ पठायो राम समीप सपति सो आयो खगपति सब धरी खाए माया नाग बरूथ माया विगत भय सब हर से बानर जूथ दही गिरी पाद पे उपल नख धाये की सिरसाई चले तमीचर विकल कर गढ़ पर चढ़े पर आई सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय मेघनाद के मूर्छा जागी पितहि विलो की लाज अति लागी तुरत गयो गिरिवर कंदरा करो अजय मख असमन धरा यहाँ विभीषण मंत्र विचारा सुनहु नाथ बल अतुल उदारा मेघनाद मख करई अपावन खल माया विदेवन सतावन जो प्रभु सिद्ध होई सो पाए ही नाथ देवी पुनि जीति न जाये सुनि रघुपति अतिशय सुख माना बोले अंग दाद कपि नाना लक्ष्मण संग जाहु सब भाई करहु विध्वंस यज्ञ कर जाई तुम लक्ष्मण मारे रने मोही अदेखिए सभय सुर दुख अति मोही मारे हुते बल बुद्धि पाई जिहि छिगे ऋषि चर सुनु भाई जामवंत सुग्रीव विभीषण सेन समेत रहे न्यूजन जब रघुवीर दीन अनुशासन कठिन संग कसी साजे सरासन प्रभु प्रताप उर धीरन धीरा बोले घन इव गिरा गंभीरा जो तिहि आजु बंधे बिनु आवो तो रघुपति सेवक न कहावो जो सत शंकर करहि सहाई तदपि हतम रघुवीर दुहाई रघुपति चरण नाय सिरु चलियो तुरंत अनंत अंगद नीलमयंद नर संग सुभट हनुमंत सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय जाई कपिन सो देखा वैसा आहुति देते रुधिर अरु भैसा कीन कपिन सब यज्ञ विध्वंसा जब न उठई तब करहि प्रशंसा तदपि न उठई धरे निकच जाई लातन खति खति चले पर आई लय त्रिशूल धावा कपि भागे आए जय रामानुजे आगे आवा परम क्रोध करे मारा गर्ज घोर रव बारहि बारा कोपि मरुति सुत अंगद धाये हत त्रिशूल उर धरन गिराए प्रभु कहे छाणे सि सूल प्रचंडा सर हटि कृते अनंत जुग खंडा उठी बपोरी मारुति जुग राजा हतहि कोपिते ही घाव न बाजा फिरे वीर रिपु मरई न मारा तव धावा करि घोर चिकारा
आवत देखी क्रुद्ध जनु काला, लक्ष्मण छाड़े बिसिक कराला। देखी सिया आवत कबि समय बाना, तुरत भय उखल अंतर धाना। विविध भेष धरि करई लड़ाई, कबहु के प्रकट कबहु दूरी जाई। लक्ष्मण मन अस मंत्र दृढ़ावा, यही पापी में बहुत खेलावा। सुमिति कौशलाधीश प्रतापा, सर संधान कीने कपि कीने करि दापा। छाड़ा बाण माजे पुर लागा, मरती बार कपटु सब त्यागा। रामानुज कह राम कहे, अस कही छाड़ सिकान। धन्य धन्य तव जननी, कहे अंगद हनुमान। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बिनु प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राखी पुनि आयो। तासु मरन सुनि सुर गंधर्वा, चढ़ी विमान आए नभ सर्वा। बरसी सुमन दुंदुभी बजावहि, श्री रघुनाथ विमल जसु गावहि। जय अनंत जय जगदा धारा, तुम प्रभु सब देवनि विस्तारा। स्तुति करि सुर सिद्ध सिधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पहि आए। सुत बद सुना दसानन जमहि, मूर्छित भय उपरे उपमहि तवहि। मंदोदरी रुदन कर भारी, उर ताड़न बहु भांति पुकारी। नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कहीं दस कंधर पोचा। तव दस कंठ विविध विधि, समझाई सब नारी। नस्वर रूप जगत सब देखो हृदय विचार। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। विनय ज्ञान उपदेशा रावण, आपुन मंद कथा सुन पावन। परोपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। निशा सिरानी भयो भिनुसारा, लगी भालु कपि चारिहु द्वारा। सुबत बोलाई दसानन बोला, रण सन्मुख जाकर मन डोला। सो सब अवहि बरु जाऊ पराई, संयुग विमुख महे न भलाई। निज भुज बल में पयरु बढ़ावा, देहु तरु जोरि कुचढ़ी आवा। अस कही मरुत वेग रथ साजा, बाजे सकल तुझाऊ बाजा। चले वीर सब अतुलित बली, जनु कज्जल के आंधी चली। असगुन अमित होई ते काला, गनई न भुजबल गर्भ विशाला। अति गर्भ गनई न सगुन, अस गुन श्रवहि आयुध हाथ ते। भट कीरत रथ ते, बाजी गज चे करत भाजहि साथ ते। वो माय गीध कराल खर रव स्वान, बोलई अति घने जनु काल दूत उलू के बोलई। वचन परम भयावने, ताहि की संपत्ति सगुन सुख सपने मन विश्राम। भूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रति काम। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। चली निशाचर कटकु अपारा, चतुरंगिनी अनी बहुधारा। विविध भांति वाहन रथ दाना, विपुल वरन पताक ध्वज नाना। चले मत्स्य गज दूत घनेरे, प्राबट जलद मरुत जनु प्रेरे। बरन बरन दैत्य निकाया, समर सूर जानहि बहु माया। अति विचित्र वाहिनी विराजी, वीर बसंत सेन जनु साजी। चलत कटक दिग सिंधुर डगहि, क्षुभित पयोधि उधर डग मगही। उठी रेणु रवि गयो छपाई, मरुत थकित वसुधा अकुलाई। पनव निशान घोर रव बाजहि, प्रलय समय के धन जनु गाजहि। मेरी न फिरे बाज सहनाई, मारु राग सुबट सुखदाई। हे हरिनाद वीर सब करही, निज निज बल पौरुष उच्चरहि। करै दसानन सुनहु सुभट्टा, मरदम भालु कपिन के ठट्टा। हो मारी हो भूप दो भाई, अस कई सन्मुख फौज ले गाई। यह सुनी सकल कपिन जब पाई, धाये करि रघुवीर दुहाई। धाये विशाल कराल, मरकट भालु काल सम्मान ते। मानहु सपक्ष उड़ाहि, भूधर वृंद नाना बान ते। नकत सन शैल महाजुमायुध, सबल संक नमानहि। जय राम रावण मत गज, मृग राज सुजसु बखानहि। दुहु दिसि जय जयकार, करि निज निज जोड़ी जाने। वीरे वीरे रामहि, उत रावणहि बखानि। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय।
रावण रथी रथ रघुवीरा देख विभीषण भयो धीरा अधिक प्रीति मन भाषण देहा बंदी चरण कहि सहज सरेहा नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना कहि विधि तब वीर बलवाना सुनो सखा कह कृपा निधाना जय जय कोई सुस्यंदन आना सौरज धीरज तेहि रथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका बल विवेक दम परखित घोरे क्षमा कृपा समतारज जोरे ईस भजन सारथी सुदाना विरति चरव संतोष कृपाना दान पर सुबुद्धि शक्ति प्रचंडा बर विज्ञान कठिन को दंडा अमल अचल मन त्रोण समाना सम जम नियम सिरि मुख माना सिरि मुख नाना कवच अभेद विप्र गुरु पूजा यही समय विजय उपाय न दूजा सखा धर्ममय असरथ जाके जीतन कहना कतहु रिपु ताके महा अजय संसार रिपु जीत सकै सो वीर जाके असरथ होई दृढ़ सुनौ सखा मति धीर सुनि बहु वचन विभीषण हरसि गहे पद कंज यही में से मोहि उपदेश हूँ राम कृपा सुख कुंज उदय प्रचार दस कंधर इति अंगद हनुमान डरत निशाचर भालु कपि करि निज निज प्रभुआन सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना देखत रन नभ चढ़े विमाना महु कुमार हिते संगा देखत राम चरित रन रंगा सुबते समर रस दूध सिमाते कपि जय सील राम बल ताते एक एक सन भिरहि पचारहि एक न एक मर्ति महि पारहि मारहि काटहि धरहि पछारहि शीस तोरि सन सन मारहि उदर विदरहि विदारहि भुजा उपारहि दही पद अवनि पटकी भट डारहि निश्चर भट मही गाढ़हि भालू ऊपर ढारी देहि बहु बालू वीर बरी मुख युद्ध विरुद्धे देखियत विपुल काल जन क्रुद्धे कृतांत समान कपितन स्त्रवत सोनित राजहि मरतहि निशाचर कटक भट बलवंत घन जिमि गाजहि मारहि चपेटन डाटि दातन काटि लातन बीजहि चिक्रहि मरकट भालु छल बल करहि जेहि खल छीजहि धरि काल हारहि उर बिदारहि गले अंतावरि मेलहि प्रहलाद द्रौपदी जनु विविध तनु धरि समर अंगन खेलहि धरु मारु काटु पछारु घोर गिरा गगन मही भरि रही जय राम जो त्रन ते पुलिस ते कर त्रन सही निज दल विचलत देखे सी बीस भुजा दस चाप रथ चढ़ी चले दसानन फिरहु फिरहु परिताप सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय धाय परम क्रुद्ध रस कंदर सन्मुख चले कूद दे बंदर गही करे पादप उपल पहारा डार हिता पर एक ही बारा लागहि सैल वज्र तन सातासु खंड खंड कोई कूट ही आंसू चलान अचल रहा रथे रोपी रन दुर्मद रावण अति कोपी इते उते झपटी दपटी कपि जोधा मर्दे लागे भयो अति क्रोधा चले पराई भालु कपि नाना त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना पाई पहाड़ रघुवीर गोसाई यह खल खाई काल की नाई देख देखे कपि सकल पराने दसहु चाप सायक संधाने संधानी धनु सर निकर छाड़े सिपुरग जिमि उड़िला गही रहे सूर्य सर धरनी गगन दिशि दिशि कन कपि भागहि भयो अति कोलाहल विकल कपि दल भालु बोलहि आतुरे रघुवीर करुणा सिंधु आरत बंधु जन रक्षक हरि निज दल विकल देख कटे कसी निसंग धनुमात लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई नाई राम पद माथ सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय देखल कामर सी कपि भालु मोहि बिलो की तोर में कालू खूजत रह्यो तो ही सुत भाती आज निपाति जुड़ा बहु छाती अस कई छाड़ सी बाण प्रचंडा लक्ष्मण की सकल सत खंडा कोटिने आयुध रावण डारे तिल प्रवान करि काट निवारे पुनि निज बानन कीन प्रहारा स्यंतन भंज सारथी मारा सत सत सर मारे दस भाला गिरि संदन जन प्रभु सिंह ब्याला
सत्य सर सर मारा और माही पर उधर निकल सुधि कछु नाही उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी छाड़ सी ब्रह्म दीन जो सांगी सो ब्रह्म दत्त प्रचंड शक्ति अनंत उड़े लागी सही परयो वीर विकल उठाओ दस मुख अतुल बल महिमा रही ब्रह्मांड भवन भवन विराज जाके के सिर जिमिरज कनी चह उठावन मूढ़ रावण जाने नहीं त्रिभुवन घटनी देखी पवन सुत धायौ बोलत वचन कठोर आवत कपि हन्योति मुष्टि प्रहार प्रघोर सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय जानु देखी कपि भूमि न गिरा उठा संहारी बहुदिर से भरा मुठिका एक ताही कपि मारा परे उसैल जनु ब्रजे जनु वज्र प्रहारा मूर्छा गए बहोरी सो जागा कपि बल विपुल सराहन लागा दिगे दिगे मम पौरुष दिगे मोही जोते दियते रहे सुर त्रोही अस कही लक्ष्मण कहूँ कपि ल्याओ देखि दसानन विस्मय पायो कह रघुवीर समुझ जिये भ्राता तुम्हें प्रतांत बच्छत सुर त्राता सुनत बचन उठी बैठे कृपाला गई गगन सो सकत कराला को दंड बान दही धाये रिपुसन मुख अति आतुरे आए आतुरे बहोरी पिभंज स्यंदन सूते हति व्याकुल कियो गिरयो धरनि दस कंधर विकल कर बान सते वेद्यो हियो सारथी दूसर धा घाली रथ ते ही तुरत लंका ले गयो रघुवीर बंधु प्रताप पुंज बहोरी प्रभु चरण नयो वहां दसानन जागी करी करे लागे कछु यज्ञ राम विरोध विजय चहे सठी हट बसे अति अग्नि सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय यहाँ विभीषण सब सुखी पाई सप विजाई रघुपति सुनाई नाथ करे रावण के जागा सिद्ध भय नहीं मारी ही अभागा पठबो नाथ बेगी भट बंदर करहि विध्वंस आवदस कंधर प्राते होते प्रभु सुभट पठाए हनुमदादि अंगद सब धाये कौतुके कूदी चढ़े कपि लंका बैठे रावण भवने असंका यज्ञ करत जब ही सो देखा सकल कपि निभा क्रोध विशेषा रंगते लीलज भाजी ग्रह आवा यहाँ आई बक ध्यान लगावा असकई अंगद मारा लाता चितव न सखी स्वार्थ मन राता नहीं चितव जब करी कोपे कपि गई दसन लातन मारही धर के से नारी निकारी बाहिर देती दीन पुकारही तब उठे क्रोध कृतांत समय गई चरण बानर डारई यही बीच कपिन विध्वंस कृतमख देखी मन मोहारई यज्ञ विध्वंसी कुशल कपि आए रघुपति पास चलिए निशाचर क्रुद्ध होई त्याग जीवन के आस सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय चलते होई अति असुर भयंकर बैठेंगी उड़ाई सिरन पर भयो काल बस काहू न माना कहे से बजावो युद्ध निशाना चली तभी चरे अनी अपारा बहु गजरथ पादत रथ पदाति असवारा प्रभु सन मुख धाये खलित कैसे सलभ समूह अनल कहे जैसे यहाँ देवतन अस्तुत कीनी दारुण विपत्ति हमें यही दीनी अमजनी राम खिलावहु यही अतिशय दुखित कोटि वे देही देव वचन सुनि प्रभु सुताना उठी रघुवीर सुधारे बाना जटा जूट दृढ़ बांधे माथे सोहे सुमन बीच बीच गाथे अरुण नयन बारिद तनु श्यामा अखिल लोके रोज लोचन अभिरामा कटिकट परिकर कस्यो निसंगा कर को दंड कठिन सारंगा सारंग करे सुंदर निसंग सिली मुखा कर कटिकस्यो भुज दंड पीन मनोहरायत धरासुर पद लस्यो कह दास्य तुलसी वही प्रभु सर चाप कर पीरन लगे ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहिम सिंधु धूधर डगमगे शोभा देखी हरसि सुर बरसहि सुमन अपार जय 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 करुणा निधि छवि बल गुण आगार
सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। यही बीच निशाचर अनिल कसम साथ आई अति घनी, देख चले सन्मुख कपि भट्टा, प्रलय काल के जनु घन घट्टा। बहु कृपान तरवार चमकहि, जनु दहे दिसि दामिनी दमकहि। गजरथ तुरग चिकार कठोरा, कठोरा गरजहि मनहु बलाहक घोरा। कपिलंगूर विपुल नभ छाये, मनहु इंद्रधन हुए सुहाये। उठई धूरि मानहु जलधारा, बाण कुंद भय वृष्टि अपारा। दुहु दिसि पर्वत करहि प्रहारा, वज्रपात जनु बारहि बारा। रघुपति कोपि बाण झरिलाई, घायल भय निशिचर समुदायी। लागत बाण वीर चिकरहि, घुर्मी घुर्मी जह तह मही परहि। श्रवहि शैल जन निर्जर भारी, सोनित सरि कादर भयकारी। कादर भयंकर रुधिर सरिता, चली परम अपावनी। दुकूल दल रथ रीत चक्र, अवर्त बहति भयावनी। जल जंतु गज पद चर, तुरग खर विविध वाहन को गने। सरस्वती तोमर सर्प चाप, तरंग चर्म कमठ घने। वीर परहि जन तीर तरु, मज्जा बहु बहु फेर। कादर देखि डरहि कहाँ, सुभटन के मन चैन। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मज्जहि भूत पिशाच बेताला, प्रमथ महाझोटे कराला। काके कंकले गुजा उड़ाही, एक छीन एक ले खाई। एक 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 कहीं ऐसी सौंधाई, सठहु तुम्हार दरिद्र न जाई। कह रत भट घायल तट गिरे, जह तह मनहु अर्ध जल परे। खेचहि गीध आंत तट भये, जनु बंसी खेलत चित दये। बहु भट वहीं चढ़ चढ़े खग जाही, जनु नवा नावल खेलहि सरि माही। जोगिनी भरी भरी खप्पर संचहि, भूत पिशाच बधू नव नंचहि। भट कपाल कर ताल बजावहि, चामुंडा नाना विधि गावहि। जम्बो के निकर कट कट कट्टहि, खाई खुआही अघाई दपट्टहि। कोट ने रुंड मुंड बिनु डोलहि, सी से परे मही जय जय बोलहि। बोलहि जो जय जय, मुंड रुंड प्रचंड सिर बिनु धावहि। खप्परन खगे अलोझे जुझई, सुभटे भटन ढहावहि। बानर निशाचर निकर मरदहि, राम बल दर्पित भय संग्राम। अंगन सुभट सोवहि, राम सर निकरन हई। रावण हृदय विचारा, भान सिचर संहार। मैं अकेले कपि भालु बहु, माया करो अपार। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। देवन प्रभु पया दे, देखा उपजा उरे अति क्षोभ विशेषा। सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हरस सहत मातली लय आवा। तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा, हरस चढ़े कौशलपुर भूपा। चंचल तुरग मनोहर चारी, अजर अमर मन समगति कारी। रथारूढ़ रघुनाथई देखी, धाये कपि बल पाए विशेषी। सही न जाई कपिन के मारी, तब रावण माया विस्तारी। सो माया रघुबीर ही बांकी, लक्ष्मण कपिन सुमानी साची। देखी कपिन निशाचर अनी, अनुज सहते बहु कौशल धनी। बहु राम लक्ष्मण देखी, मारे कटे भालू मन अति अपडरे। जनु चित्र लिखित समेत, लक्ष्मण जहि सुतहि चित वही खरे। निज सेन चकित बिलोके, हंस सर चाप सजि कौशल धनी। माया हरि हरि निमिष महु, हरषि सकल मर कटे अनी। बहुरी राम सब तन चितई, बोले बचन गंभीर। द्वंद युद्ध देखो सकल श्रमित भये, अति वीर। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अस कही रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिरुनावा। तब लंकेश क्रोध उर छावा, करजत सन्मुख धावा। जीते जे भट सुजंग माही,
संजुग माही सुन तापस में तिन सम नाही, रावण नाम जगत जस जाना, लोक अब जाके बंदी खाना, खल भूषण विराज तुम्हें मारा, बधिव व्याध इवि बाल विचारा, दिसि चरनि कर सुभट संघारे हो, कुंभकर्ण घन नाद ही मारे हो, आजु बयरु सबु लेऊ निबाही, जोरन भूखे भर भाज नहीं जाही, आजु करऊं खलु काल हवाले, परे कठिन रावण के पाले, सुनि दुर्वचन काल बस जाना, बिहसि बचन कहे कृपा निधाना, सत्य सत्य सब तब प्रभुताई, जल पस जनि देखाऊ, मनुसाई जनि जल्पना करे, सुज सुना सही नीति सुनाई करहि क्षमा, संसार मह पूर से त्रिविध पाटल, रसाल कनस समा, एक सुमन प्रद एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल केवल लागहि, एक कहीं कहीं करहि अपर, एक करहि कहत न बागहि, राम वचन सुनि बेसा, मोहि सिखावत ज्ञान, बयु करत नहीं तब डरे, अब लागी प्रिय प्राण, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कही दुर्वचन क्रुद्ध दस कंधर, पुलिस समान लागी क्षण सर, लाग छाड़े सर, नाना कार सिरी मुख धाये, दिसि अरु दिसि गगन मही छाये, पावक सर छाड़े रघुवीरा, छन महु जरे निसाचर तीरा, छाड़ सी तीव्र शक्ति खिसियाई, बान संग प्रभु फेर चलाई, कोटन चक्र त्रिशूल पवारे, बिनु प्रयास प्रभु काटी निवारे, विफल निफल होई रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे, तब सत्यवान सारथी मारे सी, परे भूमि जय राम पुकारे सी, राम कृपा करे सुनते उठावा, तब प्रभु परम क्रोध पहु पावा, भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति द्रोण सहायक कसमसि, को दंड धुनि अति चंड सुनि, मनुजात सवे मारुते ग्रसे, मंदोदरी उरे कंप कंपति कमठ भू भूधर त्रसे, चेक करहि देख गज दसन गहि, महि देखि कौतुक सुर हसे, ताने चाप शबन लगी, छाणे विसे कराल, राम मार्गन गन चले, लहलहात जन ब्याल, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, चले बान सपक्ष जन प्रथम हते सारथी, तुरगा रथ विभंजे हति, केतु पताका गरजा अति अंतर बल थाका, तुरत आन रथ चढ़ी खिसियाना, अस्त्र शस्त्र छाड़े सी विधि नाना, विफल होई सब उद्धम ताके, जिमि पर द्रोह निरत मन साके, तब रावण रथ सूल चलावा, बाज चारे वही मारी गिरावा, तुरग उठाई कोपी रघुनायक, खींची सरासन छाड़े सायक, रावण सिर सरोज बन चारी, चले रघुवीर सिली मुख धारी, दस दस बाण भाल दस मारे, सिर गए चले रुधिर पनारे, शबत रुधिर धायो बलवाना, प्रभु पुनि कृत धनुष संधाना, तीस तीर रघुवीर पवारे, भुजन समेत शीस मही पारे, काटत ही पुनि भय नवीने, गम बहोरी भुजा सिर छीने, प्रभु बहुबार बाहु सिर किए, सिर हये कटत झटिति, पुनि नूतन भये, पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा, अति कौतुकी कौशलाधीसा, रहे छाई नभ सिर अरु बाहु, मानहु अमित केतु अरु राहु, जन राहु केतु अनेक नभ पथ, क्षमत सोनित धावहि, रघुवीर तीर प्रचंड लागहि, भूमि गिरन न पावहि, एक एक सरस सिर निकर छेदे, नभ उड़ते सोहहि, जनु को दिन कर कर निकर जहि, तहि बिंदु तुझे को महि, जिवि जिवि प्रभु हरता सु बिसरे, तिवि तिवि मोहि अपार, सेवत विषय विवर्धक, जिनि नित नित नूतन मार, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, दसमुख देहि सिरन के बाढ़ी, विसरा मरन भई रिस गाढ़ी, गद जीव मूढ़ महा अभिमानी, धायो दसौ सरासन तानी, समर भूमि दस कंधर कोप्यो, बरसी बान रघुपति रथ तोप्यो, दंड एक रथ देखि न पर्यो, जन निहार महु जन कर जोरियो, हाहाकार सुरन जब कीना, तव प्रभु कोपि सकार मुख
लीना सर निवारी दिखु केसर काटे ते दिसि दिसे गगन भई मही तपाटे काटे सिर नभ मार्ग धावई जय जय धुनि कर गए उपजावई कह लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा कह रघुवीर कौशलाधीसा कहूँ राम कई सिर कर धाई देखी मारे कट भजी चले संधानी धनुष रघुवंश मणि हंसी सरनि सिर बेधे भले सिर मालिका कर कालिका गही बंद बंदनी बहुमिनी करि रुधिर सरि मज्जनु मनहु संग्राम बट पूजन चली मुनिदस कंठ क्रुद्ध होई छाणी सत्य प्रचंड चली विभीषण सन्मुख मनु काल कर दंड सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय आवत देखी शक्ति अति घोरा प्रणकारति भंजन पन मोरा तुरत विभीषण पाछे मेला सन्मुख राम सयो सोई मेला लागी शक्ति मूर्छा कछु भई प्रभु कृत खेल सुरन विकलई देखी विभीषण प्रभु श्रम पायो गई कर गदा क्रुद्ध हुई धायो रे भाग्य सठ मंत्र बुद्धि ते सुर नर मुनि नाग विरुद्धे सादर सिर कहु शीस चढ़ाए एक एक के कोटे में पाए ते कारण खल अवलगी वांछो अब तब कालू शीस पर नाच्यो राम विमुख सठ जहसी संपदा अस कही हनेसी माज उर गदा उर माज गदा प्रहार घोर कठोर लागत मही पर्यो दस बदन सोने ते श्रवत पुनि संहारी धायो विष भर्यो दो वीरे अति बल मल्ल युद्ध विरुद्ध एक एक ही हने रघुवीर बल दर पित विभीषण घाली नहीं ता कहूँ गने उमा विभीषण राव नहीं सन्मुख चितव की काऊ सुत अब निरत काल ज्यो श्री रघुवीर प्रभाव सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय देखा श्रमित विभीषण भारी धायो हनुमान गिरिधारी रथ तुरंग सारथी निपाता हृदय माझते मारे सिलाता ठाड़ रहा अति कंपित गाता गयो विभीषण जन जन त्राता पुनि रावण कपि हते उपचारी चले गगन कपि पूछ पसारी गहि सी पूछ कपि सहत उड़ाना पुनि फिरि फिरे प्रबल हनुमान लरत आकाश जुगल सम जोधा एक हनत करि क्रोधा सोहे नव छल बल बहु करही कच्चल गिरि सुमेरु जन नरही बुद्धि बल निसिचर परई न पार्यो तब मारुति सुत प्रभु संहार्यो संभारी सिरे रघुवीर धीर पचारी कपि रावण हन्यो मही परत पुनि उठी लरत देवन जोगल कहूँ जय जय भन्यो हनुमंत संकट देखी मर कट भालु क्रोधा तुर चले रण मत रावण सकल सुभट प्रचंड भुज बल दल मले तब रघुवीर पचारे धाये की प्रचंड कपि बल प्रबल देखते ही कीन प्रगट पासन सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय अंतर्धान भयो छन एका पुनि प्रगटे खल रूपे अनेका रघुपति कटक भालु कपि जे दे जन तने प्रगट दसानन ते देखे कपिन अमित दस सीसा जन तने भजे भालु अरु कीसा भागे बानर धरई न धीरा त्राई त्राई लक्ष्मण रघुवीरा ने सिधावई कोटिन रावण कर जय घोर कठोर भयावन डरे सकल सुर चले पराई जन के आसत जहु अब भाई सब सुर जिते एक दस कंधर अनुभव भये तकौ गिरि कंधर रहे विरंच सबु मुनि ज्ञानी जिन जिन प्रभु महिमा कछु जानी जाना प्रताप तेरे निर्भय कपि निरकुमारे पुरे चले बिचले मर कट भालु सकल कृपाल पई माया तुरे हनुमंत अंगद नील नल अति बल लरत रन बांकुरे पर दहि दसानन कोटि कोटि ने कपट भूभटे अंकुरे सुरबानर देखे विकल हंस्यो कौशलाधीर सजि सारंगे केसर हते सकल दस शीस सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय प्रभु छन मोह माया सब काटी जिमि रवि मुय जहि तव ठाटी रावण एक देखी सुर हर से फिरे सुमन बहु प्रभु पर बर से भुज पट उठाई रघुपति कपि फेरे फिरे एक अन सब एक अन तब टेरे प्रभु बलि पाई भालु कपि धाये तरल तमक संजुगे मही आए स्तुति करत देव तने देखे भयो एक में इनके लेखे सठौ सदा तुम्हें मोर मरायल अस कही
गोपी गगन पर घायल हाहाकार करत सुर भागे खलौ जाहु कहाँ मोर मोरे आगे देख विकल सुर अंगद धायो पूरी चरण गही भूमि गिरायो गही भूमि पार्यो घात मार्यो भाली सुत प्रभु पही गयो संभारी मुखी दस कंठ घोर कठोर रव गरजत भयो करि ताप चाप चढ़ाई दस संधानी सर बहु बरसई कि सकल भट घायल व्याकुल देख निज बल हरसई। तब रघुपति रावण के शीस भुजा सर चाप काटे बहुत बड़े पुनि जिमि तीरथ कर पाप। सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय। सिर भुज बाड़ी देखी कृप केरी भालु कपिन सिर भई गनेरी मरत न मूढ़ कटे भुज सीसा ढाए गोपी भालु भट पीसा। माली तनय मारुति नल नीला बानर राज दुविध बल सीला विटप महीधर करहि प्रहारा सोई गिरि तरु गही कपिन सोमारा। एक नखन विभु बपुस बिदारी भाग चलहि एक लातन मारी तव नल नील सिरन चढ़ी गयो नखन लीलार बिदारत भयो। रुधिर देखि बिसात उर भारी तिन्हि धरन कहूँ भुजा पसारी गहे न चाहि करन पर फिरहि जनु जुग मधुप कमल बन चरहि कोपि कूदि दो धरे सिपहोरी मही पटकत भजे भुजा मरूरी। पुनि सकोप दस धनु कर लीन्हे सरन मारी घायल कपि कीन्हे हनुमदादि मूर्छित करि बंदर पाई प्रदोष हरस दस कंधर। मूर्छित देखि सकल कपि वीरा जामवंत धायो रन धीरा संग भालु भूधर तरु धारी मारन लगे पचारी पचारी भयो क्रुद्ध रावण बलवाना गई पद पई वही पटकई भट नाना देखी भालू गति निज दल घाता कोपि माछ पुर मारे सी लाता उर लाते घाते प्रचंड लागत विकल रत पे मही परा गही भालू भी संकर मनहु कमल बसे निसी मधुकरा मूर्छित विलोकि बहोरी पद हति भालु पति प्रभु पई गयो निसी जानि से अंदन घाली तेहि तव सूत जतन करत भयो। मूर्छा विगत भालु कपि सब आए प्रभु पास निश्चय सकल रावण घेरि रहे अति त्रास। सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय। तेहि निसी सीता पही जाई तो जटा कही सब कथा सुनाई सिर भुज बाड़ी सुनत रिपु केरी सीता पुर भई त्रास घनेरी मुख मलिन उपजी मन चिंता तो जटा सन बोली तब सीता हुई है कहा कहिस किने माता के ही विधि मरी विश्व दुख दाता रघुपति सर सिर कटेहु न मरई विधि विपरीत चरित सब करई मोर अभाग्य जी आवते ओही जेहि हो हरिपद कमल की छोड़ी जिनि प्रति कपट कनक मृग झूठा अजहु सुदेव मोहि पर रूठा जिनि विधि मोह दुख दुसह सहाय लक्ष्मण कहूँ कटु वचन कहाई रघुपति बिरह सा बिसर भारी तकी तकी मारे बार बहु मारी ऐसे दुख जो राखे मम प्राणा सुई विधि तारी जियाव न आना बहुविधि कर बिलाप जानकी करे करी सुरति कृपा निधान की कहते जटासु राजकुमारी उर सर लागत मरई सुरारी प्रभुता ते उर हतई न तेहि यही के हृदय बसति वे देहि यही के हृदय बस जानकी जान उर मम वास है मम उदर भुवन अनेक लागत पान सब कर नास है सुनी वचन हरस विषाद मन अति देखि पुनित्र जटा कहा अब मारी ही रिपु यही विधि सुनहि सुंदर तजहि संशय महा काटत सिर हो यही विकल छुटि जाए तब ध्यान तब रावण हृदय मोह मारी नहीं राम सुनानु सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय। अस्ते बहुत भांति समुझाई पुनित्र जटा निज भवन सिधाई राम सुभाऊ सुवीर गए देहि उपजी विरह बिथा अति तेहि निसिह ससिह निंदित बहु भांति जुग समय भई सी राति न राति करति बिलाप मनि मने भारी राम विरह जानकी दुखारे जगति भयो विरह उर दाहु फर के बामने ने अरु बाहु सकुन विचारी धरी मन धीरा अब मिली नहीं कृपाल रघुवीरा यहाँ अर्धनिसी रावण जागा निज सारथी सन खींचन लागा सच रन भूमि छड़ाई सी मोही दिव्य दिव्य अधम मंद मति धोई तेहि पद गही बहु विधि समुझावा भोर भय
रथ चढ़े पुनि धावा, सुनि आगमन दसानन केरा, कपिदल खर भर भय उधनेरा, जनित उदर विटप उपारी धाये, कटकटाई भट भारी, धाये जो मरकट विकट भालु कराल कर भूधर धरा, अति कोप करहि प्रहार, मारत भंजी चले रजनी चरा, विचलाई दले बल बंत की सन, घेरी पुनि रावण लियो, चहुदिस चपेटन मारे निखन, नखन विधारी तनु व्याकुल कियो, देखी महामरकट प्रबल रावण कीन विचार, अंतरहित हुई निमिष महु प्रति माया विस्तार, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जब कीन तेहि पासंड भय प्रगट जंतु प्रचंड वेताल, भूत पिशाच कर धरे धनु नाराच, जोगिन गहे कर बाल एक हाथ, मनुज कपाल कर सद्य सोनित पान नाचहि, करहि बहुगान धरु मारु बोलहि घोर रहि पुरि पुनि चमोर, मुखि बाई धावहि खान तब लगे कीस परान, जह जाहि मरकट भागी तहि बरत देखहि आगे, हे विकाल बानर भालू पुनि लागे बरसै बालू, जह तह थकित कर कीस गरजो बहुरे दस शीस, लक्ष्मण कपीस समेत भय सकल वीर अचेत, हा राम हा रघुनाथ कहि सुभट नीजहि हाथ, यही विधि सकल बल तोड़ तेहि कीन कपट बहोर, प्रगटे सिद्धि कल हनुमान धाये गहे पासान, दिन राम घेरे जाई, चहुदिस बरुत बनाई, मारहु धरहु जन जाई, कट कटहि पूछे उठाई, दहन स्थिति लंगूर विराज, तेहि मध्य कौशल राज, तेहि मध्य कौशल राज, सुंदर श्याम तन शोभा लगी, जनु इंद्र धनुष अनेक तीवर पारी, तुंग तमालहि, प्रभु देखि हरष विषाद और सुर, बदत जय 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 करी, रघुवीर एकहि तीर कोपि निवेश मोहु माया हरि, माया विगत कपि भालु हर से विटप गिरि गई सब फिरे, सरनि कर छाड़े राम रावण बाहु, सिर पुनि महि गिरे, श्री राम रावण समर चरित अनेक कल्प जो गावहि, सत्य शेष सारद निगम कवि तदपि न पार न पावहि, ताके गुण गण कछु कहे जड़मत तुलसीदास, जिमि निज बल अनुरूप ते माछी उड़ई आकाश, काटे सिर भुज बार बहु, मरत नक भट लंकेश, प्रभु किरीड़त सुर सिद्ध मुनि, व्याकुल तेहि कलेस, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, काटत बड़े शीश समुदायी, लाभी लोभ अधिकाई, मरई नर कुशम भयो विशेषा, राम विभीषण तन तब देखा उमा काल, मर जाकी इच्छा सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा, सुनि सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणत पाद सुर मुनि सुखदायक, नाभि कुंडकी भूष बसे या ते नाथ जियत रावण बल तापी, सुत विभीषण वचन कृपाला, हरसि गए कर बान कराला, असुर होन लागे कपटाना रोवे, खर शिकाल बहु स्वाना बोलै, खग जग आरती हेतु प्रकट भये, नव जय तय के दस दिसि, दोहे होन अति लागा, भयो पर बिनु रवि उपरागा, मंदोदरी उर कंपति भारी, प्रतिमा श्रवहि नयन मग बारी, प्रतिमा अनुदहि विपात नभ अति बात बह डोलति मही, बरसहि बताह रुधिर कछ रजे, असुबे अति सत को कही, उत्पात अमित विलोकि, नभ सुर कल बोलहि जय जय, सुर सभग जात्रपाल, रघुपति चापे सुर, चापे सर जोरत भय, खेच सरासन स्तवन लगी, छाड़े सरे कतीस, रघुनायक सहायक चले, मानो काल कपीस, सियापति चंद्र की जय, पति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सायक
एक नाभि सर कोसा अपर लगे भुज सिर करी रोसा ले सिर बाहु चले ना राजा सिर भुज हीन रुंड मही नाचा धरनी धसई धर धाव प्रचंडा तव सर हति प्रभु कृत दुई खंडा गन जीव मरत घोर रव भारी कहाँ राम रन तव पचारी डोली भूमि रत दस कंधर छुबित सिंधु सरे दिग्गज भूधर धरनी पर दो खंड बढ़ाई चापी भानु बरकत समुदायी मंदो दरिया में मुझ सीसा धरि सर चले जहाँ जगदीसा सब प्रभु से सब निसंग जाति देखी सुन धुंधुभी बजाई तासु तेज समान प्रभु आनंद हर से देखी शंभु चतुरानन जय जय धुनि पूरी ब्रह्मंडा जय रघुवीर प्रबल भुजदंडा बरसई सुमन देव मुनि वृंदा जय गोपाल जय जयति मुकुंदा जय राम जय कृपा कंदे मुकुंदे द्वंद्वे हरण्य शरण्य सुख प्रदे प्रभु खल दल विदारन परम कारण कारुणिक सदा विभो सूरज सुमन बरसहि हरसि संकुल बाज दुबी गह गही संग्राम अंगन राम अंगे अनंग बहु शोभा लही सिर जटा मुकुट प्रसून विचे विचे अति मनोहर राजहि जनु नील गिरि पर तड़ित पटल समेत उडुगजहि भुज दंड सर को दंड फेरत रुधिर कन तन अति बने जनु राय मुनि दमाल पर बैठी विपुल सुख आपने कृपा परिभ्रष्टि प्रभु आए किए सुरवृंद अभय किए सुरवृंद आलू की से सब कर से ये लगी रहती है ऐसे ही। एक काम करो बेटा, ये क्या हो रहा है? महादेव की जय पवन हम हनुमान की जय मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय 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 जय श्री राम विप्रदेन सुर संत हितलीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम मंगल भवन मंगल हारे प्रभु दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारे करौ नाथ मम संकट भारी श्यावर रामचंद्र भगवान की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय। आज के आनंद की जय 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 श्री राम। जय श्री ताली वाली कोई नहीं बजा रहा है, क्या हो रहा है? ऐसा बाज राम जी ने काम किया आपने। तो मुक्ति दे दी, रावण को मुक्ति दे दी ना आज। और सब देवताओं को भय मुक्त कर दिया। तो आज रावण को मुक्ति हो गई और जो उनका जन्म का कारण प्रारंभ शुरू में कहते हैं कि वो काम हो गया। अब तो बस रामायण खत्म, आज अंतिम है, काल से छुट्टी। अब क्या है, इसके बाद में कुछ थोड़ी है, खत्म हो गया ना। तो बहुत सुंदर आशा जी, ट्रिनिडाड से बड़ी मधुर मधुर आवाज आ रही थी आपकी, बड़ा आनंद आया एकदम सुनकर। आप एक तरफ से आज पटाक्षेप इस कहानी का हो गया। इतने दिन से राह देख रहे थे कि रावण में बुद्धि आ जाए और मारपीट नहीं हो, पर बड़ी मारपीट काफी देर तक चली, पर अंत में तो सत्य की जय होती है। तो चलिए अब ट्रिनिडाड से फ्लाइट पकड़ते हैं बम्बई की, फटाफट एकदम सुपर सोनिक जेट में, और पहुंचते हैं राजेश जी के पास। उनसे विनती करते हैं कि अब हमें सुनाएं आज क्या मारपीट में क्या हुआ, कितनी मिसाइल छोड़ी गई, कितने टैंक तोड़े गए और कितने रॉकेट फोड़े गए। तो चलिए मुंबई में क्या हो रहा है, राजेश जी। जय श्री राम। जय श्री राम।
आज आशा जी ने बहुत अच्छा पाठ किया, उनको धन्यवाद। आज का जो धन्यवाद। भाग था लंका कांड के दोहे 71 से 103 तक समाहित करता है। इस भाग में तुलसीदास जी ने कुंभकर्ण का वध से शुरू करके मेघनाद का लड़ाई में उतरना, उसके मायावी प्रभाव का कहर इस कदर मचाना कि स्वयं राम भगवान का भी रण की शोभा रखते हुए खुद को ही बंधक बन जाना, मेघनाद के दुर्वचन सुन जाम्बवान का उस पर वार कर मेघनाद को मूर्छित कर देना शामिल है। यहाँ पर दोहा 73 में शिव जी कहते हैं, जिनके नाम जाप करने से ही मुनि लोग संसार बंधन को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापी जगन्नाथ परमात्मा ने आज स्वयं बंधक बन जाने की अद्भुत लीला की है। तत्पश्चात मेघनाद का जाम्बवान को वृद्ध समझकर तिरस्कार करने का जाम्बवान द्वारा ये दुस्साहस का जाम्बवान द्वारा करारा जवाब। आज के परिवेश जब वृद्धजनों का तिरस्कार लगातार बढ़ता जा रहा है, काफी प्रेरणादायी तथा युवा वर्ग को सीख देने वाला है। तत्पश्चात मेघनाद का अजय यज्ञ करने का निर्णय और विभीषण की सलाह पर लक्ष्मण के नेतृत्व में वानर सेना का उस यज्ञ में विघ्न डालना एक दुष्ट ताकतों के प्रति अच्छी रणनीति का परिचय देती है। वानरों द्वारा सताए जाने पर जब मेघनाद त्रिशूल लेकर लक्ष्मण की तरफ दौड़ते हैं, मार्ग में अंगद और हनुमान की छाती में त्रिशूल मारकर उन्हें घायल कर देते हैं। दोहा क्रमांक 75। मेघनाद के तीव्र त्रिशूल को रोक लक्ष्मण जी द्वारा 2 टुकड़े कर देना और भगवान राम का स्मरण कर बाण छोड़कर लक्ष्मण द्वारा मेघनाद का वध कर देना लक्ष्मण जी की भगवान राम के प्रति परम आस्था के साथ साथ सेवा और समर्पण की पराकाष्ठा दर्शाता है। तत्पश्चात रावण का रण में उतरना, वानर सेना का डटकर मुकाबला करना, रावण का क्रोधित होकर 200 धनुषों से वार कर वानर दल को व्याकुल करना और उसे देख लक्ष्मण जी का रावण को ललकार कर उन्हें मूर्छित कर देना, मूर्छा से रावण जागकर रावण का ब्रह्मास्त्र चलाकर रावण लक्ष्मण जी को घायल कर देने का विवरण है। यह देख हनुमान जी दौड़कर आते हैं और रावण को घूसा मार मूर्छित कर देते हैं। रामचंद्र जी के प्रेरणादायी वचन सुन लक्ष्मण जी उठ खड़े होते हैं। अब शाम का वक्त हो चुका होता है, उस दिन की युद्ध समाप्ति हो चुकी होती है। हनुमान जी उठा के ले आते हैं लक्ष्मण जी को, तब ये घटित होता है। रात को रावण अमृत हेतु यज्ञ करने लगता है। वानर सेना द्वारा विघ्न तथा यज्ञ की ध्वस्तता से क्रोधित रावण वानर सेना की अधिकता देख माया फैलाना शुरू करता है। अब इस वक्त दोहा 88 में आते हैं। देवताओं ने जब भगवान राम को पैदल देखा, देवराज इंद्र ने अपना रथ सारथी समेत भेजा। तब रावण अपनी माया फैला अपनी सेना में बहुत से राम और लक्ष्मण पैदा कर देते हैं। अपनी सेना को आश्चर्य और दुविधा में देख राम जी एक धनुष छोड़ एक पल में माया को हर लेते हैं। राम जी अपनी सेना को आराम कह के स्वयं रावण को ललकारते हैं। इस युद्ध में दोहा 90 चौपाई 3 में उद्धृत है कि रावण के बाण ऐसे निष्फल हो रहे थे जैसे दुष्टों के संपूर्ण परिश्रम व्यर्थ होते हैं। कितनी महत्वपूर्ण बात कह गए हैं तुलसीदास जी एक लाइन में। राम जी अपने धनुष से 10 सिरों सहित 20 भुजाओं को काट कर गिरा देते हैं, पर फिर वे नवीन हो जाते हैं। जैसे विषय के सेवन से दिनों दिन नवीन कामदेव बढ़ता है। यहाँ भी कितना सार गर्भित एक छोटा सा वाक्यांश में बोल गए हैं, जीवन का सीख तुलसीदास जी। इस बीच रावण क्रोधित हो तीक्ष्ण सांगी विभीषण की ओर छोड़ते हैं, जिसका राम जी क्या करते हैं, विभीषण जी को पीछे करते हुए शक्ति प्रहार अपने ऊपर ले लेते हैं और मूर्छित होने का नाटक करते हैं, जिससे देवताओं में व्याकुलता छा जाती है। या ध्यान दीजिएगा देवताओं और भगवान के बीच के भेद को। राम जी को कष्ट हुआ देख विभीषण जी युद्ध करने लगते हैं।
तत्पश्चात विभीषण को थकता देखकर हनुमान जी, बैकअप प्लान था पूरा, युद्ध का मोर्चा संभालते हैं। रावण ने फिर एक माया का खेल खेला ताकि वानर सेना को हर तरफ रावण ही रावण दौड़ता दिखे। सारे देवता, अब इस वक्त देवताओं की स्थिति देखिए, सारे देवता यह सोचकर कि अब तो जीत की आशा छोड़ ही दो, डर कर भागने लगे। दोहा 95 कोट कर रहा हूं, एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। हमने एक ही बाण छोड़ सारे माया से उत्पन्न रावणों का नाश कर दिया। देखिए भगवान और देवताओं में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हमें अंकित कर रहे हैं तुलसीदास जी बहुत बारीकी से। ये टेक अवे ऑफ द डे लेना होना चाहिए हमारे लिए, हम डिस्कस करेंगे उसको लास्ट में। रावण ने घनघोर युद्ध करते हुए बाण से मार मार कर बंदरों को घायल कर दिया, यहां तक कि हनुमान जी को भी मूर्छित कर दिया। अपनी सेना का संहार देख जाम्बवान ने रावण के बीच छाती में लात मार रावण को बेहोश कर दिया। अब वो बेहोश हालत में हो गए तो रात्रि हुई जान, बेहोश रावण को रथ में डाल सारथी लंका वापस ले गए। अब इसमें हरि गीतिका क्षण 25 में आप देखेंगे रावण के जल्दी न मरने के बात को लेके त्रिजटा ने सीता माता को बहुत सुंदर वर्णन किया है। जरा अपना ध्यान यहाँ पे आकृष्ट करना चाहूंगा आप लोगों का। त्रिजटा ने कहा रावण क्यों जल्दी नहीं मर रहा है। रावण ने चूंकि हृदय में स्थल में सीता मां को बसा रखा है और जानकी के हृदय में राम का वास है और राम के उदर में अनेकों ब्रह्मांड हैं, इसलिए राम जी उस पर बाण नहीं चला रहे हैं, वरना सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। अब त्रिजटा कहती हैं एक बार सिर कटने से, बार बार सिर कटने से जब राम विकल होगा उसी वक्त उसका ध्यान सीता माता से हटेगा और उसी क्षण भगवान राम उस पर बाण चला रावण का वध कर देंगे। बहुत सुंदर ये मैंने पाया इस चीज पे बोलते हुए, कितना सुंदर उदाहरण पेश किया है। दूसरे दिन, अब आखिरी दिन आ गया है, दूसरे दिन रावण ने माया का खेल, अब लास्ट बार है तो तरह तरह खेल कर रहा है, हर जगह आग लगाकर वानर सेना पर बालू बरसाने का खेल करने लगा। अनेकों हनुमान प्रकट कर दिए। भगवान राम क्रोधित होकर एक बाण से माया को नष्ट कर दिए। फिर राम जी अपरिमित बाण छोड़कर रावण के बाहु और सिर को धरती पर गिराते चले जा रहे थे, पर फिर भी रावण को न मरता देख विभीषण की तरफ देखते हैं मानो अपने दास के प्रीति की परीक्षा ले रहे हो। देखो कितना सुंदर भाव है यहाँ पे। विभीषण ने उत्तर में कहा हे नाथ, इसके नाभि कुंड में अमृत निवास करता है, इसी के दम पर यह मारा नहीं जा पा रहा है। दोहा 101। राम जी ने एक बाण छोड़ नाभि सर को सुखा दिया और 30 बाण छोड़ एक एक भुजा और सिर को गिरा दिया, पर धड़ बाकी जो रह गया था बड़ी वेग से दौड़ने लगा, उसे धड़ भी धंसने लगा। राम जी ने एक बाण चलाकर उसको भी 2 टुकड़े कर दिए। अब यहाँ पे क्लाइमेक्स में देखिए, अंतिम समय में रावण के मुख से राम शब्द निकला। राम कहाँ है, उसको मैं चुनौती देकर हराना चाहता हूं। तब तक ध्यान देंगे पूरे रामायण में वह राम जी को तपस्वी, राजकुमार आदि से संबोधित करते रहा था। तो जैसे ओम जी बोल रहे थे, आखिरी समय में उसको ज्ञान आ गया कि मुझे राम भगवान का कम से कम नाम लेना है और उसका कल्याण हो गया। भगवान राम इतने कृपालु हैं। रावण के वध होते ही उसका तेज भगवान के मुख में समा गया। देवता और मुनिगण फूलों की वर्षा करने लगे। दोहा 102। इस तरह भगवान राम ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके, किन्हीं माता जी ने स्पष्ट किया, देवताओं को निर्भय किया। दोहा 103। अब यहाँ पे एक हम जो ओम जी ने हमेशा हमें एम्फसाइज किया है, टेक अवे ऑफ द डे। तो कुछ पॉइंट्स मैंने निकाली हैं और आपको आपके जिस इस पे समर्पित कर रहा हूं, जो कुछ आप समझते हैं कि जीवन के लिए लेना है प्लीज लीजिए, क्योंकि तभी हम रामायण का ओम जी के इतने ज्यादा जो मेहनत है उसको चरितार्थ तभी कर पाएंगे जब कुछ टेक अवे हम ले जाएं और अपने जीवन में पालन करने की कोशिश करें। पहला टेक अवे ऑफ द डे, मेघनाथ वध के पश्चात दुखी स्त्रियों को रावण द्वारा, ध्यान दीजिए, रावण द्वारा, जो दुखी स्त्रियां बहुत दुखी थी, जगत के नाशवान स्वरूप का उपदेश देना। देखिए कितने ज्ञानी स्वरूप उपदेश दिया, पर स्वयं स्वार्थ और निज भाव में बने रहना। दोहा 77 की मैं कोट कर रहा हूं,
आज के युग के काफी बड़े समुदाय के स्वभाव का परिचायक है, जिन पर विश्वास करना बहुत बड़े धोखे को आमंत्रण देना होता है। यह आप सबने अनुभव किया होगा। दूसरा देखते हैं टेक अवे। दोहा 78 में यह स्पष्ट कर दी जाती है कि यदि कोई व्यक्ति जीवों के द्रोह में तत्पर है, आजकल निर्जीव जीवों की कितनी हत्या हो रही है, मांसाहार का कितना बढ़ रहा है, लोगों पे किसी भी चीज को खा रहे हैं लोग, अज्ञान के अधीन जो लोगों में, अभी एक चीज मैं इंगित भी कर रहा था, देवताओं और भगवान के बीच में अज्ञानता है, लोगों को समझ ही नहीं भगवान का स्तर क्या है और देवताओं का स्तर क्या है। थोड़ा सा मैं वो भी अंकित करूंगा टेक अवे ऑफ द डे में। अज्ञान के अधीन, वासनाओं में अनुरक्त, ये तो देख ही रहे हैं आप पूरे संसार में, तथा श्री राम जी से विमुख हो, जैसा कि रावण था, उस व्यक्ति को स्वप्न में भी संपत्ति, सगुण, कल्याण और मन में चैन नहीं मिल सकता। यह आज के समाज और खास तौर पे युवा वर्ग के लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेश मैं मानता हूं। दोहा 79 में रघुनाथ जी को बिना रथ के देख विभीषण जी का राम जी से प्रश्न कि आपके पास न रथ है, न कवच, न पैर में जूते हैं, फिर आप ऐसे रावण जैसे बलवान योद्धा को कैसे जीत पाएंगे? इस पर राम जी का जीत हेतु आवश्यक रथ के माध्यम से गुणों का विस्तृत वर्णन काफी प्रेरणादायी प्रसंग है। मैं चाहूंगा आप लोग पढ़ें, या कभी ओम जी मौका देंगे तो इस पे मैं थोड़ा व्याख्यान देना चाहूंगा, 10 मिनट का ही सही, आज थोड़ा समय कम इसलिए डिटेल नहीं बोल रहा हूँ, आपको इससे प्रेरित कर रहा हूँ, इसको पढ़ेंगे, पूरा जीवन का सार है इसमें, हमें जीना कैसे इस पे। दोहा 83 चौपाई 2 में यह काफी बड़ी सीख है कि यदि चोट से दुखी होकर शत्रु बड़ाई करता है, वह अनुचित और अयथार्थ होने का रसभास दे रहा है। इस बात पर सामान्य जन व्यवहार में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आजकल हम लोग कई बार धोखा खा जाते हैं लोगों से। दोहा 88 में इंद्र ने जब राम जी का रावण से युद्ध का वक्त आया तब रथ भेजा। यह ध्यान देने योग्य बात है कि जब तक रावण के सहायक योद्धा लड़ रहे थे, तब तक देवताओं में रावण का भय इतना था, वो शंकाग्रस्त थे, देवता दुविधा में थे, अपना रथ इसलिए नहीं भेजे थे राम तक कि यदि सपोर्ट करेंगे कल के दिन रावण नहीं मरा तो हमारा तो कल्याण नहीं, इतने भयभीत थे रावण से। जब रावण अकेला बच गया तब देवताओं के मन में भय और शंका जाती रही और उनके मन में भरोसा हो गया तब कि राम जी अवश्य ही रावण का वध करेंगे, तब रथ भेजा। बहुत ध्यान से इसको एनालिसिस करिए आप, मैंने बहुत बारीकी से इसको एनालिसिस किया है और इसको गीता के परिप्रेक्ष्य में एनालिसिस किया है। इसके अलावा कई आने वाले संदर्भ स्पष्ट रूप से भगवान और देवताओं के बीच के भेद तुलसीदास जी बहुत क्लियर कट इसको बताते हैं, जिसके बारे में आमतौर पर काफी गलतफहमियां व्याप्त है। लोग, कई कथित विद्वान जन भी दोनों को एक स्तर पर पेश करने की गलती करते रहते हैं। उनको समझ नहीं कि देवता का स्तर क्या है और भगवान का स्तर क्या है, और देवताओं का भगवान की उपस्थिति के बावजूद, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे वानर सेना भगवान की उपस्थिति में पूरी कॉन्फिडेंट थी, विश्वास था उनको भगवान पे, बट देवताओं का भगवान की उपस्थिति के बावजूद भय और शंका जैसी वृत्तियों से ग्रसित उनकी स्वार्थपूर्ण स्थिति को ही प्रकट करता है। यहाँ पूरा संदर्भ, काफी संदर्भों में यह स्पष्ट होता है कि भगवान के लिए रावण जैसे मायावी के माया को पूर्णतया खत्म करना एक पल का काम है। इसलिए भगवान के शरणागत होना के अलावा कोई चारा नहीं है आज हमारे जीवन में। ये ऐसी माया थी जिससे देवता डर कर भागने लगे थे। कई बार आप पाएंगे जब माया दिखा तो देवता भागने लगे, और जिस माया ने अंगद, हनुमान और लक्ष्मण तक को बाधित हो गए थे, जिससे राम जी ने उसे एक क्षण में ऐसा काटा जैसे सूर्योदय से अंधकार फट जाता है। ये है भगवान का स्तर, ये है भगवान का स्वरूप जो भगवान राम परिलक्षित कर रहे हैं हर स्तर पे, ताकि मानव जाति समझ सके उसको। जब समस्त माया रूप रावणों को भगवान राम ने नष्ट कर दिया, उस समय देखिए एक और एपिसोड बताता हूं जहां पे तो देवताओं को भगवान की स्तुति करने लग गए, तब रावण क्रोधित होकर उनकी ओर आकाश में दौड़ा।
और देवताओं में हाहाकार मच गई कि रावण फिर हमारी तरफ आ रहा है। देखिए इस स्तर को, देवताओं को व्याकुल देख अंगद दौड़े, एक प्रबल भक्त जिनको भगवान राम पे आस्था थी, भगवान राम पे समर्पित थे उनका भक्ति, और उछल कर पांव पकड़कर रावण को धरती पर गिरा दिया। ये दोहा क्रमांक 96 चौपाई 3 को मैं कोट कर रहा हूं, मैं कहीं अलग से नहीं बोल रहा हूं। यह स्पष्ट करता है कि भगवान के एक समर्पित भक्त देवताओं की अपेक्षा ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, जो अंगद ने यहाँ पे बिल्कुल पूरी तरीके से प्रदर्शित किया। यह है भगवान राम का भक्ति का शक्ति। आप सबको नमन करते हुए और मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद ओम जी, धन्यवाद आप सबको सुनने के लिए। बहुत अच्छा राकेश, बहुत बढ़िया राजेश जी, बहुत Thank बढ़िया, you. बहुत थैंक यू बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। और आपके भाव प्रकट कर रहे थे कि आप स्वयं उस स्थल पर हैं अभी। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आपने प्रीतिया, व्याख्यान मुझे दिया है। आशीर्वाद दीजिए, थोड़ा उस स्तर पे ही रह सकूं, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। ये तो हमारे जामवंत जी हैं, जामवंत जी। धन्यवाद। राजेश जी, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, बहुत बहुत आनंद हुआ। धन्यवाद उषा जी, सब आप लोगों को राजेश जी, जहाँ पर जी। कृपा राम की होई तहाँ पर कृपा करे ही सबको ही। धन्यवाद अमित हाँ, जी, ये धन्यवाद। बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छी। धन्यवाद उषा जी, आपके चलिए प्रेरणा बहुत उषा सुंदर, जी। बहुत सुंदर राजेश जी। एक बार तालियां हो जाए राजेश जी के लिए धन्यवाद और अमित जी। आशा जी के लिए, इतना सुंदर पाठ और उसके ऊपर इतना सुंदर सुहागा, सोने पर सुहागा। तो बहुत बहुत सुंदर आज, और इतना सुंदर दिवस कि आज रावण की मुक्ति होगी। आज मंगलवार है ना, हनुमान जी का दिन है ना। हाँ मंगलवार है आज, तो मंगल में आज सारा मंगल दूर हो गया, मंगल में मंगल ही है। चलो बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। तो अभी अपने पास 10-12 मिनट का टाइम है, तो 1-2 अनाउंसमेंट्स कर दूं। तो आज 25वां दिन पाठ का, और आज लंका कांड आप सबको बताइए, दोहा 71 से 103 तक का पाठ आशा जी ने ट्रिनिडाद से पढ़ा और राजेश जी ने उसकी समीक्षा की मुंबई से। तो कल नेचुरली 26वां दिवस है। कल ज्योति अग्रवाल कोलकाता से पढ़ेंगे 103 से 121, मतलब कल लंका कांड पूरा हो जाएगा, राम जी ने चाहा तो। और राजेश जी अपनी व्याख्या कल कंटिन्यू करेंगे, तो कल फिर इनके दर्शन हो गए। और निरंजन शर्मा जी कभी कभी प्रकट हो जाते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड में सारा काम कर रहे हैं। सब सातों दिन के पढ़ने वालों को और समीक्षकों के पीछे पड़े हुए हैं कि उठो उठो कल तुम्हारा टर्न है, तो इससे हमारा काम बड़ा हल्का हो जाता है। तो धन्यवाद राकेश जी, अभी अंत तक बस ये काम करते रहेंगे। सो ये हुआ आज का और कल का, बाकी की परसों की बात कल करेंगे। एक शब्द जो है ना इसमें, इस रामायण से उसका कोई विशेष संबंध नहीं है, पर चूंकि रामायण में तो आता ही है कि लोग गायब हो जाते हैं और कहते हैं अंतर्धान हो गया। अंतर्ध्यान क्या शब्द है? अंतर्ध्यान, ध्यान है, अंतर्ध्यान है ना, क्या है? अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान, हाँ अंतर्ध्यान हो गए। नहीं, मुझे लगता है कि ये अंतर्धान शब्द सही है, पढ़ते हैं हम अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान है कुछ नहीं होता, अंतर्ध्यान, अरे आप कुछ नहीं होता, अंतर्ध्यान। आप मुझे कंफ्यूज मत करिए, मुझे आपको पता है मुझे हिंदी आती नहीं है। अरे अंतर्ध्यान होता है, अंतर्धान मैं हो देख जाता रहा है। हूँ उसमें गीता प्रेस में लिखा हुआ अंतर्धान, तो मुझे लगता है कुछ टाइपोग्राफिकल एरर है। नहीं, अंतर्धान है। सही है वो। क्या लगा? ध्यान नहीं करता है कोई उसमें, भीतर हाँ, में। चला जाता है, गायब हो जाता है। अंतर्ध्यान सही है, ध्यान नहीं सही है, धान सही है। धान सही है, अच्छा धान केवल अंतर्धान। ध्यान से कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा। और किसी की ओपिनियन कोई? ओम जी, मुझे लगता है अंतर्ध्यान है, ध्यान नहीं है। ओपिनियन का सवाल ही नहीं है, ये तो एकदम निश्चित शब्द है इसमें। वो तो गायब हो जाता है, कोई ध्यान नहीं करता है। ओम जी, वो मुख सुख के कारण अंतर्ध्यान ज्यादा सरल पड़ता है, इसलिए सब लोग अंतर्ध्यान बोलते हैं। वो ध्यान मतलब वो उससे प्रकट होने और छिपने से है, ध्यान का उसमें तो ये शब्द का अपने साहित्य में बहुत प्रयोग है। खाली रामायण से नहीं है, बहुत जगह आता है कि फला व्यक्ति अंतर ध्यान हो गया और ध्यान हो गया, राक्षस है या देवी देवता है,
जिनके पास विशेष शक्तियां हैं। तो ये सही शब्द है, जैसे आपने से विद्वान बताया, अंतर्धान, ध्यान नहीं है। पर बहुत सारे लोग, क्योंकि वो ध्यान और अंतर ध्यान, तो अंतर ध्यान ही होगा, ध्यान क्या हुआ, तो हम लोग उसको अंतर ध्यान कह जाते हैं। पर ऐसे चूंकि मुझे स्ट्राइक हो गया तो मैं सोचो आपको भी थोड़ा जताऊंगा, मुझे भी बहुत ज्यादा ज्ञान है, अपने जताने के लिए कह रहा हूँ, मुझे आता कुछ नहीं है। तो सही शब्द अंतर्धान है, अंतर ध्यान नहीं है। सो कभी आप किसी को इम्प्रेस करना हो तो आप पूछिएगा ये, तो वो सब इम्प्रेस हो जाएंगे। आप हुआ कि नहीं इम्प्रेस? मेरे कहने से इम्प्रेस हुआ कि नहीं? अरे जरूर जरूर। ओके, थैंक यू। तो पर मैंने इम्प्रेस करने के लिए नहीं कहा, आपको तो पता ही है, पर ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ड है हमारे साहित्य में, और बहुत ही मतलब हिंदी के अंतर्धान ही है, अंतर्धान ही है, अभी मैंने डिक्शनरी में देखा। हाँ, अब देखिए, अब आप तो ये तो दीदी, ये तो आपको बहुत सालों पहले पता होना चाहिए। तो ये तो बड़ा कॉमन शब्द, देखिए बहुत बड़े इसमें गलतियां करते हैं, बिकॉज हम प्री कंसीव्ड नोशन है कि ध्यान तो अंतर ध्यान होगा, पर सही शब्द अंतर्धान है। तो आई थॉट आई जस्ट शेयर विथ यू, थोड़ा बहुत सीखे भी, बहुत अच्छा किया, कंफ्यूजन था इस पर। Yeah, so this is a word which is spelled as अंतर्धान, not ध्यान। So अगली बार कभी पढ़ें तो कहें, या तो अपने इसका ध्यान रखें कि ये अंतर्ध्यान नहीं, अंतर्धान है। तो तभी हमें ध्यान मिलेगा, नहीं तो ध्यान और ध्यान दोनों चाहिए जीवन के लिए। अगर खाली ध्यान करते रहो, ध्यान नहीं मिला तब भी ठीक नहीं है, और खाली ध्यान ही खाते रहो और ध्यान नहीं करो तब भी मुश्किल है। हाँ, निरंजन जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी भाई साहब। हाँ, कहिए। राजत जी ने जो रावण के मरण के समय की घटना बताई थी, जिसमें सीता के हृदय की बात कही, तो उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि भगवान ने विभीषण की तरफ देखा। तो मैं उस चौपाई में एक ऐसा अर्थ लेता हूं कि भगवान विभीषण से ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि विभीषण के मन में कहीं ना कहीं अपने भाई के प्रति मोह था, और मोह था तो भगवान को विभीषण ने कहा कि इसके नाभि कुंड में अमृत है, और भगवान ने तब तीर चलाया, उसके पहले तीर नहीं चलाया। इसलिए क्योंकि भगवान चाहते थे कि मेरे भक्त के अंदर जो थोड़ा सा भी मोह है वो मोह नष्ट हो जाए, तो शायद इसलिए भगवान ने विभीषण की ओर देखा होगा। मुझे एक ऐसा लगता है विचार। देखिए, भगवान ने हर जगह पूरा प्रयास किया है कि और लोगों को क्रेडिट मिले उनके काम की, चाहे वो गंगा पार करनी हो, चाहे वो समुद्र का पुल बनाना हो, तो कोई अपना खुद क्रेडिट नहीं लेना चाहते। अब वो केवट के कितने हाथ पैर जोड़े, बोलो, टुच्चा सा आदमी, उसके इतने हाथ पैर जोड़े और सारी उसकी कंडीशन मान ली। तो कोई अब गंगा पार करना, हमारे जैसे लोग गंगा पार कर लेते हैं, छोटा मोटा तैरना आता हो तो गंगा पार करने में कौन सी बड़ी मुसीबत है। तो उनका यही तो हमें सीखना है। यहाँ भी वो इसका भी उसको श्रेय देना चाहते थे, तुझे श्रेय मिल जाए कि अगर तू नहीं होता तो भैया मैं रावण को नहीं मार पाता। सो ये जो एक इतनी बड़ी क्वालिटी है राम के चरित्र में। अब हम लोग क्या करते हैं कि काम निरंजन ने किया है, श्रेय मुझे मिल जाना चाहिए पूरा। हम उल्टा करते हैं, हम बिल्कुल ठीक उल्टा करते हैं। बिल्कुल सही। काम बाकी लोग करें और और बिगड़ जाए तो किसी और पर थोप देते हैं। हाँ, और किसी पर थोप कई बार क्या होता है कि कोई वो होता है, विवेचना हो रही होगी तो कहेंगे मैंने तुम्हें बताया था ना, ये यानी वो बीच में अपना जरूर जोड़ देंगे। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं कि यार काम बिगड़ गया तो किसी और पे थोप दो, इसकी वजह से काम बिगड़ गया, और काम अच्छा हो गया तो वो तो नेचुरली मेरी वजह से हुआ है, तो जो मैंने किया है। तो अब ये छोटी छोटी बातें हमें राम के चरित्र में मिलती हैं, तो दूसरों को श्रेय देने के लिए आगे से प्रयास करना चाहिए। ये नहीं कि वो श्रेय देते हैं, वो प्रयास करते हैं कि उनको श्रेय मिले। अब क्या पूछने की जरूरत थी विभीषण को, उनको नहीं पता कि उसके नाभि में कुंड है, तो पर उसको एक श्रेय देने के लिए ये काम किया। और पूरे शुरू से लेकर अंत तक के इस तरह के उनके प्रसंग हैं। एक चीज बोलूं सर? हाँ, बोलिए माई जी। आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही माई जी? मैं बोलना चाह रही हूँ। हाँ, बोलिए ना, बोलिए। हाँ, इसमें विभीषण की तरफ इसलिए देखा था, जहां तक मैं सोचती हूँ कि क्षमा करना विभीषण, मुझे तुम्हारे भाई का वध करना पड़ रहा है। ये उनकी बहुत बड़ी महानता थी। बहुत सुंदर। ओके,
थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स बता दूं। 25 दिन हो गए और ऑन एन एवरेज अवर अटेंडेंस इज 61 पीपल एवरी डे। तो वो अच्छी है बुरी है आप लोग जानते हैं, तो पर हम लोग इसका थोड़ा सा ट्रैक रख रहे हैं। इसमें कई बातें थी, मैं अब समीक्षा नहीं कर रहा, पर कुछ चीजें जैसे कि हम राम की पिता के प्रति भक्ति और पिता के आज्ञाकारी पुत्र होने के तो बहुत गुणगान गाते हैं, वो गाने भी चाहिए, है कि नहीं? दशरथ ने तो डायरेक्टली कहा भी नहीं, इनडायरेक्टली उनको वो ऑर्डर मिला था कि वन में जाओ। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि तुम वन में जाओ, वो तो टोकते रहे मत जाओ यहीं रुको, मत जाओ वहीं रुको, मत जाओ वहीं रुको। फिर भी वो गए क्योंकि वो इनडायरेक्ट ऑर्डर था, इम्प्लिसिट ऑर्डर, नॉट एक्सप्लिसिट ऑर्डर। हम लोग किसी जमाने में मैथमेटिक्स में पढ़ते थे इम्प्लिसिट थ्योरम, इतना मुश्किल थ्योरम था, चक्कर आने लगते थे। और अब इम्प्लिसिट कहाँ पता लगेगा, एक्सप्लिसिट ही पता नहीं लगता। और यहाँ आप देखिए रावण का पुत्र है मेघनाथ, पूरे प्रसंग में अपने पिता के प्रति कंप्लीटली लॉयल है। एक बार भी पिता के जजमेंट को क्वेश्चन नहीं करता है, एक बार भी नहीं कहता कि पिताजी आप गलत हो, एक बार भी नहीं कहता आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और इनफैक्ट उनको हौसला बढ़ाता है और उनकी तारीफ करता है। तो एक पुत्र का पिता के प्रति जो प्रेम, उनकी आज्ञा और उसके जो भी वो सोचे कहे समझे उसको बिल्कुल आंख मूंद कर करना, इसमें मेघनाथ की तारीफ तो करनी पड़ेगी। हम करते नहीं कभी मेघनाथ की तारीफ, पर इस गुण के लिए उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। उसको पता है उसका पिता गलत है। जैसे हम महाभारत में कर्ण की बात कहते हैं, कर्ण और दुर्योधन की। कर्ण को पता है कि दुर्योधन गलत है, अच्छे तरह पता है उसको, अधर्म का साथ दे रहा है, पर वो मेरा मित्र है, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो भी अधर्म का साथ देता है। तो ऐसे उदाहरण है, नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं मेघनाथ, कर्ण, पर इनमें बहुत पॉजिटिविटी है। तो हम बुराई में भी अच्छा ही देख सकते हैं कि इनमें भी बहुत बड़े गुण थे कि पिता ने जो भी कह रहा है, वो जो भी सोच रहा है, मैं आंख मूंद के उसकी आज्ञा का पालन करूंगा। पर अब इसका हम कभी जिक्र नहीं करते, हम और कैरेक्टर से जिक्र करते हैं, पर मुझे लगता है ये एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान में रहे। लक्ष्मण जी प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं आज ये मेघनाथ का वध करके आऊंगा, नहीं तो मेरा नाम मत लेना। क्या प्रतिज्ञा लोग कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं। उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की कि अगर मैं आज मेघनाथ का वध नहीं करता तो मैं आपका दास नहीं कहलाऊंगा, कि मेरी आइडेंटिटी आपके दास से ये बताती है लक्ष्मण की लॉयल्टी भगवान राम के प्रति। क्योंकि मैं ये नहीं कि मैं सुमित्रा का पुत्र नहीं कहलाऊंगा, दशरथ का पुत्र नहीं कहलाऊंगा, लक्ष्मण नहीं कहलाऊंगा, कि मेरी क्या आइडेंटिटी, मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है। मेरी पहचान तो आपकी वजह से। अगर आप लोग बाग कहेंगे कि अरे लक्ष्मण तो राम का दास ही नहीं था, सबसे बड़ी निंदा मेरी वो होगी जब लोग ये कहेंगे कि राम का दास ही नहीं था। देख कितना, दैट इज द एक्सट्रीम डिवोशन ऑफ ए भक्त टुवर्ड्स भगवान जी। पर उपदेश कुशल बहुत देर चौपाई इस आज की आई थी। ऐसी कितनी चौपाइयां और धालियां हैं रामायण में जो कहावतें बन गई हैं। हम रोज की भाषा में इसका प्रयोग करते हैं, पर उपदेश कुशल बहुत देर है। कल परसों बात की थी, तो आई थिंक एक बार अपने इस पर बात करेंगे कि रामायण में ऐसी कौन सी चौपाइयां हैं, दोहे हैं, सूरतें हैं जो साहित्य में रोज की बोलचाल में हम लोगों के दोहे मुहावरे के रूप में प्रयोग होती हैं। So we will talk about all that. So I thought I'll mention there are very touching points I felt, I will share with you. अब मैं एक और आपसे बात करना चाह रहा था। आई थिंक आज विनीता जी हैं। विनीता जी आज थोड़ा टाइम भी है, आप पल साहब रामायण के मोती का जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके बारे में बताएं। सभी को राम राम। मैंने रामायण के मोती जैसे ही मुझे अपने हिस्से की 10 पुस्तक मुझे प्राप्त हुई, पहले तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं इतनी कैसे लकी हो गई कि मुझे 10 पुस्तक प्राप्त हो गई। अब मैं 10 पुस्तक का करूं क्या, कैसे उनको सुपात्र तक पहुंचाऊं कि उचित व्यक्ति तक पहुंचे और वो उसे पढ़े। तो मैंने उनकी पिक्चर्स खींची और अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर और फेसबुक में अपने उसको अपलोड किया पिक्चर्स को, और वहाँ पर मैंने ये लिखा
किताब के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी और लिखा कि इच्छुक व्यक्ति मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसका पुस्तक का मूल्य है मेरे हाथ की बनी हुई एक प्याली चाय। तो उसमें दोनों तरह के लोग अप्रोच किए, जिनको मेरे विनीता साथ जी आपको हॉलैंड आना होगा, जी हॉलैंड आना पड़ेगा। नहीं आपको लखनऊ जाना पड़ेगा सूरज जी। आपको आना पड़ेगा। देखिए नहीं मेरे घर का चाय पियेंगे तो यहाँ आना होगा ना। ना हमने अपने हाथ की चाय कही है, मेरे हाथ की चाय मेरे साथ, तो कीमत बहुत कम भी है और बहुत ज्यादा भी है। अभी और कितना बच गया है आपके पास? आप यकीन नहीं करेंगे कि हमने एक दिन बैठ के एक बच्चे को बुलाया, बैठाया कि बेटा हम ये मैसेज में से हम नाम फोन नंबर लोगों ने भेजे, फिर मैंने मैसेंजर पे उनसे कहा कि आप मुझे इनबॉक्स में एड्रेस और फोन नंबर अपना शेयर करिए, क्योंकि पब्लिक फोरम पे नहीं कोई शेयर करना चाहता अपना पर्सनल नंबर। तो मेरे पास इतनी लंबी लिस्ट आ गई, और आज जब मैंने फेसबुक खोला तो उसमें 2-3 लोगों ने पूछा है कि हमारी पुस्तक कब तक आएगी। तो इससे हमको छांटने में आसानी हो गई ना कि कौन वास्तव में इच्छुक है और कौन खाली हम बांट दें और पड़ी रहती है, लोग पलटते तक नहीं है। खूब मेरे पास खुद ही इतना ऊंचा फाइल लगा हुआ है बांटी हुई किताबें जो मिली हैं, हम कभी नहीं पलट के देखते उनको। तो फिर हमने ओम जी से संपर्क किया, क्योंकि मेरे पास तो 10 किताबें ही थी और कम से कम 30 प्लस की मेरे पास डिमांड आ चुकी है। तो हमें ये जानना था कि हम इतनी पहुंचा भी पाएंगे कि नहीं, तो शायद हम पहुंचा सकेंगे, ऐसी हमारी बातचीत चल रही है। और अब हम उस लिस्ट से अलग कर रहे हैं, जिन्होंने अपने एड्रेस भेज दिए उनके एड्रेस की एक लिस्ट अलग बना रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ फोन नंबर दिया है उनके फोन नंबर हम अलग बना रहे हैं, और जो मेरे घर से प्राप्त करना चाहते हैं उसमें उचित व्यक्ति को छांट कर कि हाँ हम उसे अपने घर का पता और नंबर दे सकते हैं उस तरह से, क्योंकि बहुत सारे अननोन लोग भी हैं उसमें। बिल्कुल 70% जानने वाले हैं तो 30% उसमें अननोन भी है। तो फिर उनमें से हम छांट के और फिर 3 तरह से हम ये किताबें उन तक पहुंचाएंगे। तो आप लोग इसको जरूर ट्राई करिए। चलिए बहुत बढ़िया प्रयोग है, बहुत बढ़िया प्रयोग। ये एक बहुत अच्छा इनका यूनिक एक्सपेरिमेंट है कि हम चाहते हैं कि किताबें लोगों में पहुंचे, पर उन लोगों में पहुंचे जिनको इसमें रुचि हो। नहीं तो कभी जबरदस्ती पकड़ा दी, कोई मना भी नहीं कर सकता, हाँ भी नहीं कर सकता, और ले जाके या तो कहीं इधर फेंक देगा इधर उधर। तो ये बहुत अच्छा इनका प्रयोग रहा। अब मैंने इसलिए कहा कि अब जैसे जो परसों उसका विमोचन किया था पुस्तक का, तुलसी रामायण 1000 पंक्तियों में अब उसको अगले सप्ताह छपने के लिए भेजना है। अब हमें हिसाब किताब लगाना पड़ेगा कि कितनी कॉपी छपवाएं। तो शिव ने कुछ वहां पर चेक करके एस्टिमेट कराया कि शायद 100 से 120 रुपये कुछ छापने प्लस पोस्टेज जैसी कॉस्ट आएगी पर बुक। अभी प्रिंटर से उसको बहुत अनुभव है प्रिंटर से डील करने का, तो अभी 1-2 दिन पता लग जाएगा। तो उसकी इंफॉर्मेशन आई थिंक अगले सप्ताह तक आपको भेज सकेंगे कि आप कितनी कॉपी लेना चाहते हैं। अब मैं इसमें जो बात में आज करना चाहता हूँ कि ये जो पुस्तक है, आपने बहुत सारे लोग उस विमोचन में आए थे, तो उस दिन इस बारे में बहुत लंबी चौड़ी बात निकलना चाहता क्योंकि वो अवसर कुछ अलग था। ये ख्याल 2012 में आया था कि, और उसका एक बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड को भी नहीं जाते। तो 2013 में 2 जून को हमारी बड़ी बेटी का विवाह था। तो मन में ये विचार आया कि इस पुस्तक को एक गिफ्ट के रूप में हम बेटी और दामाद को दे देंगे। दहेज देने की तो प्रथा है, तो हम इसी को दहेज में देंगे और तो कुछ देने को है नहीं। तो उस पुस्तक को और उसको हम रखना चाहते थे लाइक ए सरप्राइज, और वो सरप्राइज को रखना इतना ज्यादा मुश्किल था कि सारी किताबें छपना, फिर इंडिया से यहाँ आना, सब चलो मेरे भाई वगैरह आ रहे थे शादी में तो वो ले आते, और हम अपनी पत्नी को भी नहीं बताना चाहते थे, क्योंकि उनको बताया तो कम से कम किसी न किसी को तो बताएंगे, और एक को बताया दूसरे को बताया, तो अब आप पत्नी से छुपाना कितना मुश्किल काम आप सोच सकते हैं, राइट। तो वो खैर वो मेरे ख्याल से 500-1000 कॉपी उस समय छपी थी। तो यहाँ पर आई और बिल्कुल रिसेप्शन तक उसको सरप्राइज रखा। रिसेप्शन के समय
जो वेडिंग कोऑर्डिनेटर उनको कहा कि एक सरप्राइज वेडिंग कोऑर्डिनेटर का आई नीड टू नो मिस्टर गुप्ता, मैंने कहा यू आर नॉट नोइंग एनीथिंग, बट आई एम वेडिंग कोऑर्डिनेटर, आई हैव टू नो एवरीथिंग, मैंने कहा दिस इज समथिंग यू आर नॉट नोइंग, दिस वी आर कोऑर्डिनेटिंग। तो ठीक रिसेप्शन पे वी प्रेजेंटेड दिस टू आवर डॉटर एंड सन इन लॉ। उसके बाद में those copies were distributed to all the guests who came to the wedding। 350-400 लोग थे उस रिसेप्शन में। तो अगेन ये बड़ी लंबी कहानी है, पर वो बहुत लंबी नहीं जाता, इसके कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ कि उसमें हमने क्या किया उस पुस्तक में। उस पुस्तक की मैं आपको सॉफ्टवेयर मुझे थोड़ी मिल गई तो आपको बताता हूँ, क्योंकि ये इसका पेज 1, 2, 3, 4, 5 जो भी, अब फिर हमने ये एक पेज डाल दिया। ओह, ये मैंने चलाया नहीं स्क्रीन शेयर। सो जैसे ये शुरुआत यहाँ से हुई किताब, ये अब जैसे हमारे मलिक साहब के पास है, उषा जी के पास ये किताब, और बाद में मैंने आई थिंक विनीता जी और मधु जी कई लोगों को भिजवाई थी। सो इस तो बिगिनिंग के पेज हैं, यहाँ पे समर्पण, और अब देखिए छोटा सा शब्द समर्पण है, इसमें अभी मिसस्पेलिंग की और आज तक हमें पता नहीं लगी। अब अभी जो इवन नई एडिशन में भी ये गलती है समर्पण की स्पेलिंग में, और अभी अभी आरती नाम में बताया कि ये सर ये तो के ऊपर आना चाहिए था। हाँ अब पता है दीदी, जब अब तक नहीं पता किसी को लगा, हमें मिला गया, अब हमने बताया तब आपको पता लगा, नहीं आपको भी नहीं पता लगता। और फिर हमने ये बीच में एक पेज डाल दिया कलर में। ये हमारी बेटी है, बड़ी बेटी कविता, और हमारे दामाद है चिकित्सा, और उसके साथ में हमारे दो शब्द आशीर्वाद के, और बस और बाद में जो पुस्तक है वो और ये इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। तो मैं आज इसलिए कह रहा हूँ कि जो शिवी ने मुझे आज बताया कि अब अगर कुछ लोग चाहें जैसे 100 कॉपी लें, 500 कॉपी, 200 कॉपी, और अपने इष्ट मित्रों में बांटना चाहें विद देयर मैसेज, राइट, अपने आशीर्वाद का, प्रेम का, किसी के विवाह का हो, या अपने किसी के बड़ों के लिए श्रद्धांजलि हो, तो वी कैन आल्सो कस्टमाइज इट। सो आप में से जिनको ऐसा लगे कि उनको 100 कॉपी या कम से कम मिनिमम 100 तो होनी चाहिए, वो एक कस्टमाइज्ड काम हो गया ना। वो किताब वो प्रिंटर छापेगा, उसमें इस पे ये और ये पेज तो कलर होगा, क्योंकि आप उसमें फोटो देंगे, जैसे आपकी माता जी के फोटो, पिताजी के फोटो, या आपके बच्चे की किसी की बर्थडे हो, ग्रैंड चिल्ड्रन की बर्थडे हो, और यहाँ आपके ग्रैंड पोते की बर्थडे, यहाँ पे उसकी फोटो डाल दीजिए, उसके लिए एक आशीर्वाद का संदेश लिख दीजिए, और आप बर्थडे पार्टी करें, 100 कॉपी 200 कॉपी आप बनवा लीजिए और सबको बांट दीजिए। दैट्स ए थॉट, वी हैव डन इट। और समय हमने जब ये बांटी थी किताब, तो उसमें से 10-15% लोग तो रिसेप्शन वहीं के 10% वहीं के वहीं छोड़ गए थे, वो तो लेके ही नहीं गए। वो अच्छा ही किया, वहाँ ले जाए और फेंक दें, इससे बेहतर है छोड़ जाओ। पर बाकी कई नवयुवक ने बड़ा इसको सराहा, और कि बोला ये अच्छा अंकल आपने ये रामायण हम लोगों के लिए बनाई है। तो ये थॉट मैं सोचा कि आपसे इसको शेयर कर दूं। तो इस तरह का आपका मन हो तो आप मुझे हम लोगों को बताएं, एंड वी कैन कस्टमाइज एंड मेक कॉपीज फ्रॉम। इसको मैं बंद कैसे करूं इसके, तो बताइए कोई आपका कोई प्रश्न और कोई कमेंट? जी हाँ, मुझको विनीता से पूछना है। हम सब तो अब सीख रहे हैं यहाँ पर हॉलैंड में, आपके बारे में मैंने बहुत सुना। अभी आप 10 पुस्तक अगर जो एक हॉलैंड भेज दे तो यहाँ कॉपी करके हम सब परिवार में समाज में बांट लेंगे, और जो कॉन्टैक्ट एड्रेस सूर्य के पास भेजना, और जो खर्चा होगा हम सब देंगे। नहीं, आप इस पुस्तक की बात को रामायण के मोती की बात कर रहे हैं ना, पल साहब रामायण है। हाँ, अब हम बताइए, आप मुझे हमें बताइए ना, आपको भेज देंगे जितनी भी कॉपी चाहिए। अच्छी बात है, सूरज के पास भेजना, हम सब आपस में। हाँ तो सूरज जी, आप यू लेट मी नो हाउ मेनी कॉपीज एंड वी विल जस्ट मेल टू यू। हमने हॉलैंड में भेजे हैं लोगों को, हॉलैंड में तो चला गया है। नहीं, इट डजंट मैटर। सूरज जी, यू लेट मी नो, आपका सॉफ्ट कॉपी तो हो गई, I can send you soft copy and then share with others, and then you let me know how many printed copies you need. We'll just okay, thank you sir. क्योंकि अभी 15 मिनट में हमारा सत्संग शुरू होने वाला है, तो मैं उसकी तैयारी में हूँ। हाँ नहीं ठीक, थैंक यू यार। और any other question or any other comment? सर नमस्कार, अमित तिवारी बोल रहा हूँ ग्वालियर इंडिया से। हाँ अमित जी, हाँ बोलिए। सर आपने जैसा एक बड़ा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर बताया, दैट इज रावण सन।
जिसे हम इंद्रजीत या मेघनाथ बोलते हैं, इस कैरेक्टर को लेकर जो भी पोर्ट्रे किया गया है वो डेफिनेटली एक इस तरह से पोर्ट्रे किया गया है कि वो अपने फादर को फॉलो करता है, करना भी चाहिए, बिल्कुल राम की शिक्षा है। लेकिन एक फेज उसकी लाइफ में आता है, दैट इज द एंड डे ऑफ हिज लाइफ। मेघनाथ और लक्ष्मण का जो दिन है, लक्ष्मण की उस प्रतिज्ञा का दिन है कि आज मैं लौटूंगा नहीं, अपना मुख नहीं दिखाऊंगा या दास नहीं कहलाऊंगा। और उसके बाद वो जान जाता है उन अस्त्रों के प्रयोग के द्वारा कि जो शायद इनफाइनाइट वर्ल्ड की सबसे ज्यादा शक्तियां थी, बड़ी शक्तियां थी, और वो डिसेंड कर जाती हैं। उसके बाद एक सन के तौर पर एक वाइज एडवाइस देने वो आता है। रावण सोचता है कि शायद वो डिफीट के डर से आता है, लेकिन वो बोल के जाता है कि मैं तो अपना मार्ग तय कर चुका हूँ। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बस थोड़ा सा निवेदन ये करना चाहूंगा कि ही इज अ ग्रेट कैरेक्टर, लेकिन उसने एक गलत पक्ष में अपने पिता का साथ दिया, लेकिन उससे मुक्ति पाने के लिए उसने साफ साफ कह दिया था कि मैं तो अपना धर्म तय कर चुका हूँ ना, मेरा मार्ग तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन अभी भी मैं चाहता हूँ कि मेरी कंट्री का आपका वेलफेयर हो। आपने इतना अच्छा कॉन्टेक्स्ट रिवाइज कराया, बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू। मैंने कहा थोड़ा सा कंट्रीब्यूट मैं भी कर दूं। चलो थैंक यू, थैंक यू मिर्जे, वेरी नाइस। ओम जी, आपने जो प्रश्न रेज किया मेघनाथ के बारे में, वो बहुत बार उठाया गया है, और माइकल मधुसूदन दत्त ने एक बहुत बड़ा महाकाव्य लिखा बंगाली में बहुत साल पहले, मेघनाथ वध, जो बहुत प्रसिद्ध हुआ और बहुत क्रिटिसिज्म भी उस पर हुए कि मेघनाथ का महिमा मंडन कर रहा है ये। तो ये बहुत फेमस बंगला की वो सबसे बड़ी महाकाव्य है और महत्वपूर्ण है, मेघनाथ वध महाकाव्य। मैं एक बात कहूँ ओम जी, कहिए। देखिए किसी भी राक्षस का नाम अपने इंडिया में नहीं रखा जाता, पर इंद्रजीत बहुत कॉमन नेम है अपने, खासकर पंजाबियों में तो इंद्रजीत बहुत कॉमन नेम है, इसलिए कहीं ना कहीं उसकी रिस्पेक्ट है अपने हिंदू समाज में। एक साइंटिस्ट भी थे ना, डॉक्टर मेघनाथ साहा, क्या मेघनाथ साहा? There are many Indrajits in national figures also, sir. भारत में से इंद्रजीत वर्ड इटसेल्फ इज अ पॉजिटिव वर्ड, इंद्र को जीतने वाला, वो तो चलो एक जो शब्द ही पॉजिटिव है ना। मेघनाथ साहा की बात कर रहे हैं सर आप, मेघनाथ साहा। मेघनाथ साहा बिल्कुल, पर उनका नाम ही, उनका तो नाम ही मेघनाथ है, इंद्रजीत साहा नहीं है। तो हाँ, तो अब उस शब्द का अर्थ तो अच्छा है, मेघनाथ जो मेघ की तरह गर्जना करता है वो मेघनाथ, शाब्दिक अर्थ तो कोई बुरा नहीं है। और इंद्रजीत तो वैसे ही बहुत अच्छा है, इंद्र को जिसने जीत लिया। There are characters like कुंभकर्ण and मेघनाथ जिनको अपने कर्म का पता था, उन्हें अपना कर्म क्या करना है, और अपने राजा को, अपने पिता को उन्होंने कभी भी अपनी विभीषण की तरह उनका रोल नहीं था। विभीषण अपनी जगह सही था और ये दोनों अपनी जगह सही थे, क्योंकि इन्हें अपनी डेस्टिनी, अपनी ड्यूटी पता थी, लेकिन अपनी ड्यूटी करते समय पोलाइटली ये बता गए कि नाउ आप जो कर रहे हो इसमें हमारे सेक्रीफाइस के बावजूद भी आप बचा सकते हो कंट्री को, अपने को, वेलफेयर को, तो बचा लो। जय श्री राम। विनीता जी चलिए आपके, बस आपके बाद में एक मिनट बोल दें, समय तो नहीं रहा है। हाँ आप बोल दिए, फिर समाप्त करेंगे। रावण शब्द का अर्थ है रुदन कराने वाला, जो सबको रुलाता है। और दूसरी चीज कि रावण का वध नहीं हो रहा था क्योंकि उसकी अपनी जीने की इच्छाएं नहीं खत्म हो रही थी। इच्छा हम एक पूरी करते हैं, दूसरी जन्म ले लेती है, तो जो उसके बार बार सर उगाते थे वो असल में उसकी इच्छाएं थी। जब उसने राम को पूरी तरह से जान लिया कि वो ब्रह्म है, तो उसकी इच्छा समाप्त हो गई। जब उसकी इच्छा समाप्त हो गई तो उसका वध राम ने करा कि अब ये खुद नहीं जीना चाहता, ये खुद अब ब्रह्मलोक को जाना चाहता है। तब उन्होंने उसका वध किया। और नाभि जो मणिपुर चक्र होता है, वहां से ही मनुष्य, कहते हैं ना, जब भी आपको ध्यान साधना होता है तो हमें नाभि पे केंद्र करना होता है सांस लेते हुए, तो वहीं से मनुष्य की सारी इच्छाएं जगती हैं और वहीं से उसकी मोक्ष की इच्छा भी जागती है। तो जब वो खुद तैयार हो गया, तब भगवान ने उसको वैकुंठ लोक प्रदान किया था। ये अर्थ है। और जो 31 बाण छोड़े थे, उसका भी हम कभी चर्चा करेंगे कि वो 31 बाण क्यों राम ने छोड़े थे।
बहुत चलिए सार्थक बात कही विनीता जी आपने। चलिए बहुत सुंदर। अब मेरे ख्याल से इसके पहले आप लोग बाण छोड़ना शुरू करें, मैं इसके आज की सभा का समापन करूं। सो बहुत बहुत सबको धन्यवाद। आशा जी को धन्यवाद, राजेश जी को धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद। आप सब इस मुझे मौका पढ़ने का मौका देने के लिए आप लोग। हाँ तो आशा जी आप दर्शन देते रहिए, ऐसे नहीं महीने में एक बार आए, ये तो ये नहीं चलेगा है ना। कभी कभी दर्शन। नहीं मुझे पता है बहुत व्यस्त हैं, मैं समझता हूँ। बच्चों के पास गई थी इसलिए। हाँ नहीं हमें पता है ये ग्रैंड चिल्ड्रन का चक्कर बहुत बुरा है। चलो ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतगमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय श्री